सो हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सो प्रीवियस वीडियो में हमने यूज़र्स सर्विस के ऊपर काम करा था। सो इस वीडियो में हम टोकन्स के बारे में सीखेंगे। सो बेसिकली प्रीवियस वीडियो का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे कि हमने सीखा था कि हमारे पास कुछ पैरामीटर्स आ रहे थे, जिसके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन, पासवर्ड और टीओएस एग्रीमेंट हम यूज़र से ले रहे थे। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है बॉडी के अंदर। और जस्ट हम क्या कर रहे थे कि हमें जस्ट उसे अपडेट करना था, मतलब कि डाटा को पहले फ़ाइल क्रिएट करवानी थी। सो यूज़र्स के अंदर हम गए और यहाँ पे हमने सेंड करा। सो हमारा डाटा यहाँ पे चला गया। सो जैसे हम यहाँ पे आके देखेंगे तो हमारा डाटा यहाँ पे यूज़र्स डायरेक्टरी के अंदर आ गया। सो ये हमने हैश पासवर्ड जो है, हमने पासवर्ड को हैश पासवर्ड फिर सबसे पहले हैश में कन्वर्ट करा, फिर उसको आगे भेजा था। अगर हम चाहते हैं कि इसे हम अपडेट करें, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ वेगजमान यूट्यूबर, और अगर मैं यहाँ पे पुट लिखूँ, सो हम क्वेरी, अगर आप देखें हैंडलर्स में आ जाता हूँ मैं एक बारी हैंडलर्स में, और यहाँ पे हम पुट के पास चलते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो हमने यहाँ पे फ़ोन का यूज़ करा हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली अगर हमें अपडेट करना है कुछ, तो हमें फ़ोन नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा, या फिर अगर हम बिना फ़ोन नंबर के यहाँ पे अपडेट करने की कोशिश करें, सो वो भी पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सो वेगमान यूट्यूबर यहाँ पे हो गया। सो बेसिकली अगर मैंने क्वेरी ऑब्जेक्ट का यूज़ करा होता ऑथेंटिकेट करने के लिए, तो मैं फ़ोन नंबर डालता पहले। सो फ़ोन नंबर ऐसा हमारे लिए टोकन हो गया कि वैलिडेट करेगा। अगर फ़ोन इसके इक्वल है जो हम लिखेंगे, तो ही वो वैल्यू अपडेट होनी चाहिए। तो आज का काम ही हमारा ये है कि हमें वैलिडेशन के साथ खेलना है। हमें टोकन का यूज़ करके ही डाटा को वैलिडेट करना। अगर बाई चांस टोकन का यूज़ नहीं कर रहे होंगे हम, तो हमारा डाटा वैलिडेट नहीं होगा, क्योंकि इनवैलिड टोकन होगा। और ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज। सो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है। सो मैं अभी क्या करता हूँ, हैंडलर्स में आता हूँ, और यहाँ से हम यूज़र वाला जो कोड है थोड़ा सा उठा लेते हैं। यहाँ से नीचे चलते हैं सबसे एंड में, और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैं अगर इसको यहाँ पे पेस्ट करूँ, सो यहाँ पे हमें टोकन नाम का मेथड बना लेना है, हैंडलर्स डॉट टोकन। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल। अब यहाँ पे भी हमारे पास पोस्ट, गेट, पुट और ये सारे मेथड यूज़र होंगे। सो यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़र्स की जगह में यहाँ पे टोकन्स टोकन्स का मेथड का यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। सो टोकन्स ही लिख देते हैं यहाँ पे भी। सो हैंडल्स डॉट टोकन के अंदर जब हमारे पास अगर पोस्ट आया, अगर वैल्यूज़ पोस्ट आई, जैसे कि हमने कोई डाटा भेजना है, तो पोस्ट के वक्त क्या होगा, बेसिकली जब पोस्ट करेंगे तो डाटा हमें भेजना होगा ना, तो वैलिडेट करेंगे जो टोकन आईडी है वो एक्सपायर तो नहीं होगी। अगर वो बाई चांस एक्सपायर होगी तो हम आगे डाटा को भेजने नहीं देंगे। और गेट के केस में क्या, अगर डाटा हम गेट करना चाहते हैं यूज़र का किसी का, तो हम पहले वैलिडेट करेंगे यूज़र इज़ रियल और नॉट। इफ़ इट इज़ नॉट रियल, तो हम उसको कॉल बैक पास ऑन करेंगे कि भाई आपका जो एरर आ रहा है वो इसके ऊपर आ रहा है कि आप जो वैलिडेट यूज़र नहीं हो, आपको वैलिडेट यूज़र पास ऑन करना है। लाइक हम टोकन आईडी का यूज़ कर रहे होंगे, तो टोकन आईडी का ही यूज़ करना है सही, ताकि हमारा जो यूज़र है वैलिडेट हो पाए। सो अब हम यहाँ पे टोकन पोस्ट मेथड के ऊपर काम कर रहे होंगे। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिक्वायर्ड डाटा। सो हमारे पास एक तो फ़ोन आ रहा होगा, सो दूसरा आ रहा होगा पासवर्ड, ठीक है। हम यूज़र का फ़ोन नंबर और पासवर्ड चाहते हैं पोस्ट के वक्त। सो ऑप्शनल डाटा तो कोई भी नहीं है फ़िलहाल, नन। अब हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं अपने हैंडलर्स डॉट अंडरस्कोर टोकन्स वाले मेथड से, जिसके अंदर हमने पोस्ट का यूज़ करना है। राइट, फंक्शन के अंदर वही अगेन दो पैरामीटर्स आएंगे, डाटा और कॉल बैक। टू सेव द टाइम हम क्या करते हैं, ये जो पोस्ट वाला मेथड था हमारा, इसमें से फ़ोन नंबर और पासवर्ड को उठा लेते हैं, ठीक है। मैंने उठा लिया,
तो या फिर हम, चलो ये उठा लिया हमने, अ, इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, फ़ोन नंबर पासवर्ड हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब बेसिकली हम डाटा जो भेजना चाहते हैं उससे पहले हम देखेंगे कि अगर हमारे पास फ़ोन नंबर भी आ गया और हमारे पास पासवर्ड भी आ गया यूज़र का, तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। किस लिए? लुकअप द यूज़र हु मैचेस द फ़ोन नंबर। ठीक है, हम यूज़र को देखेंगे भी जिसका फ़ोन नंबर मैच कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले डाटा को रीड करना पड़ेगा। तो हम रीड करेंगे। रीड के अंदर सबसे पहले हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ रही थी, जैसे कि यहाँ पे हमने टोकन्स का जो यूज़ करा है, इसका हमने कंटेनर नहीं बनाया। सो कंटेनर नहीं बनाएंगे तो हम उसका आगे यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो वो हम बना लेते हैं पहले। सो मैंने ये खाली कंटेनर बना लिया, अब इसका आगे हम यूज़ कर पाएंगे, जैसे यहाँ पे मैं कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब रीड करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हम यूज़र्स के अंदर जाएंगे। ठीक है, उसके अंदर हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो फाइल है फ़ोन नाम की, उसके अंदर हमें 2 पैरेट्स देखने हैं। अगर एरर आता है तो उसको हैंडल करेंगे, बाकी यूज़र डाटा हमें चाहिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे इफ़ देयर इज़ नो एरर एंड यूज़र डाटा हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे? तो हम पासवर्ड को सबसे पहले हैश करेंगे। सो हैश पासवर्ड के लिए हमने कल बनाया था हेल्पर्स डॉट हैश करके एक मेथड, सो हम उसी का यूज़ करेंगे। क्योंकि जब हमने डाटा को फिर से भेजना है तो हमें जो हमारे पास पासवर्ड उसने डाला है, ठीक है, उसको हम वेरीफाई करेंगे, उसको हैश में कन्वर्ट करेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे जो हमारे पास अवेलेबल पासवर्ड है, हमारे पास हैश पासवर्ड, क्या उससे मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो फिर हमें आगे कंटिन्यू करेंगे। सो वही है, हम यहाँ पे लिख देते हैं हैश्ड पासवर्ड दैट इज़ इक्वल टू, अब हमने वही मेथड का यूज़ करना है हेल्पर्स डॉट हैश, एंड देन हमने यहाँ पे अंदर पासवर्ड लिख देना है। ऑलराइट, अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बोला, हमने चेक करना है जो हमारे पास डिटेल्स पहले से पड़ी है। जैसे उसमें जो हैश पासवर्ड अभी हमने फंक्शन बनाया, सॉरी हेल्पर डॉट हैश में से का मेथड का यूज़ करके हमने जो उसको कन्वर्ट करा हैश पासवर्ड में, हम उसी का यूज़ करेंगे। इफ हैश्ड पासवर्ड इक्वल टू जो हमारे पास यूज़र डाटा है उसके अंदर जो हमारे पास पहले से ही हैश्ड पासवर्ड पड़ा हुआ है, हम उससे चेक करेंगे अगर वो एक दूसरे के सेम है, यानी कि ट्रू ट्रू है। सो फिर हम क्या करेंगे, उसमें चेक करेंगे वैलिड, अगर वैलिड है क्रिएट ए न्यू टोकन विद द रैंडम नंबर, विद द रैंडम नंबर। हम चाहते हैं एक टोकन बनाना जिसमें हमारे पास, हम क्या करेंगे, एक्सपायरेशन टाइम जो हमारा एक्सपायरेशन जो डेट है उसमें जो टाइम हम 1 आवर रखेंगे इन फ्यूचर के लिए, कि जो यूज़र साइन इन करेगा तो 1 घंटे के अंदर अगर उसने साइन इन करा है तो टोकन वैलिडेट रहेगा, और 1 घंटे के बाद आके साइन इन करेगा तो वो एक्सपायर हो जाएगा टोकन। सो रैंडम सा एक हम टोकन बनाएंगे, तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे थोड़ा एक वेरिएबल बना लेते हैं टोकन आईडी नाम से। सो जिसके अंदर हम एक फंक्शन बना रहे होंगे क्रिएट रैंडम स्ट्रिंग, सो जिसका साइज़ हम 20 देंगे। ठीक है, सो वही हेल्पर्स के अंदर हम एक मेथड बना लेते हैं क्रिएट रैंडम। इसके ऊपर मैं आऊँगा अभी, इसके अंदर हम आके ये फंक्शन जो मेथड है इसका यूज़ करके हम आगे की जो रिक्वायरमेंट हम फुलफ़िल कर रहे होंगे। सो टोकन आईडी का हम साइज़ यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे 20। ठीक है, 20 टोकन आईडी का साइज़ हम यहाँ पे रखेंगे। सो हमने टोकन आईडी बनाया, अब हम एक्सपायरी जो टाइम है वो सेट कर देते हैं
जैसे कि हमने बोला था 1 घंटे का। सो एक्सपायर्स जो अभी की डेट चल रही है, डेट नोट नाउ, उसके हिसाब से 1000 को प्लस फिर मल्टीप्लाई 60 × 60, ये हमने 1 घंटे के हिसाब से सेट कर दिया। अब हमारे पास टोकन ऑब्जेक्ट्स जो होंगे जो हम यूज़ करना चाहते हैं, वो सबसे पहले तो फ़ोन होगा, फिर आईडी होगा, फिर जो एक्सपायरी टाइम है वो होगा। तो जब हम पोस्ट करेंगे, तो हम जब पोस्ट के थ्रू जब चीज़ें गेट करना चाहते हैं, तो हम क्या चीज़ें गेट करना चाहते हैं तो वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले टोकन ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमारे पास फ़ोन, यूज़र का फ़ोन नंबर जिसको वैलिडेट करेंगे हम फ़ोन के हिसाब से। फ़ोन जैसे हमने लिखा था वैसे ही। अब एक आईडी हमारे पास होगी, सो टोकन आईडी, ठीक है। एक एक्सपायरी टाइम होगा, सो यहाँ पे एक्सपायर लिख देते हैं, कब तक ये एक्सपायर होगा। सो एक्सपायर्स, ठीक है। अब ये जो टोकन ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, फ़ोन नाम से, आईडी नाम से और एक्सपायर्स नाम से। सो हम टोकन ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम तीनों को गेट कर सकते हैं और जहाँ यूज़ करना चाहते हैं वो कर पाएंगे आराम से। सो तीनों हमने वैसे बना ही लिए थे, टोकन आईडी भी हमने बना ली, एक्सपायर्स भी, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये जो टोकन है इसको स्टोर करवाना है, स्टोर दी टोकन। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे क्रिएट रैंडम स्ट्रिंग मैंने नहीं बनाई, तो ये हम बना देंगे अभी थोड़ी देर में हेल्पर्स के अंदर। सो डोंट वरी अबाउट द सेम। सो सब उसके पहले मैं यहाँ पे ना टोकन को स्टोर करवाना चाहता हूँ। तो स्टोर करवाने के लिए सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा टोकन को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने टोकन नाम का एक डायरेक्टरी तो बना ही ली है, तो उसी डायरेक्टरी का यूज़ करेंगे हम और उसके अंदर जाएंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास जो हमें चाहिए वो है, एक तो हमारी टोकन आईडी, ठीक है, और हमें चाहिए टोकन ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हमारी सारी डिटेल्स पड़ी हैं, ये हमने पास ऑन किया। और हमें चाहिए कॉल बैक जिसमें हम एक एरर पास ऑन कर रहे होंगे। सो एरर के अंदर हमारे पास इफ़ देयर इज़ नो एरर, ठीक है, सो कॉल बैक कर देंगे 200। एंड इसमें हम एक चीज़ लिखते हैं, हम जो टोकन ऑब्जेक्ट है जो हमारे पास यूज़र्स जो हमें पास ऑन करेगा उसके हम वैल्यूज़ यहाँ पे गेट कर लेंगे, सिंपल। सो ये हमारा यहाँ पे हमने मोटा मोटा लिख दिया। अगर बाई चांस एरर हुआ तो हमें क्या कॉल बैक करना चाहिए, सो वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। सो इफ़ देयर इज़ एनी एरर, सो हम 500 कॉल बैक करेंगे हमेशा की तरह, ठीक है। स्टेटस कोड हमारा 500 होगा और एरर हम पास ऑन कर देंगे यहाँ पे। सो कुड नॉट क्रिएट अ न्यू टोकन, न्यू टोकन। सो ये हमारा क्रिएशन वाला काम जो है ये लगभग ख़त्म हुआ। अब हम यहाँ पे आते हैं और बाई चांस अगर हमारा हैश पासवर्ड जो है वो जो P1 पासवर्ड से मैच नहीं करता, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एल्स कॉल बैक कर देंगे विद दी 400 कि भाई एरर पासवर्ड डिड नॉट मैच, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये वाला देखते हैं, अगर बाई चांस यूज़र का जो फ़ोन है और पासवर्ड हमारे पास नहीं आया, ठीक है, या फिर दोनों के दोनों जो भी डिटेल्स हमारे पास आई हैं वो गलत है या फिर कुछ है उसमें फॉल्ट, सो हम यहाँ पे पास ऑन कर देंगे मिसिंग रिक्वायर्ड फील्ड्स अगर हमारे पास दोनों नहीं आई। सो फ़िलहाल के लिए हम ये वाला चीज़ देखते हैं, अगर कोई एरर भी नहीं है और यूज़र डाटा है तो हमने एक चीज़ कर दी। अगर बाई चांस कोई एरर आ जाता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉल बैक, अगेन 400 थ्रो करेंगे
और यहाँ पे मैं क्या पास ऑन करूँगा, एरर दैट इज़ कि भाई कुड नॉट फाइंड द यूज़र, फाइंड। उसने डिटेल्स तो हमारे पास आ गई, लेकिन उन डिटेल्स भी में से जो भी डिटेल उसने दी हमारी वो मैच नहीं कर रही, डेट्स वाई। अब यहाँ पे बाई चांस फ़ोन और पासवर्ड हमारे पास आ गया, लेकिन इनमें से एक चीज़ नहीं आई बाई चांस, आप समझ लो। तो हम पास ऑन करेंगे मिसिंग रिक्वायर्ड फील्ड्स, जैसे कि हमारी बारी पिछली वीडियोज़ में भी हमने काफ़ी यूज़ करा है इसका। सो 400 कॉल स्टेटस कोड हम थ्रू करेंगे एंड एरर पास ऑन कर देंगे, दैट इज़ मिसिंग रिक्वायर्ड फील्ड, दैट्स ऑल। अब हमारा जो मेरे ख्याल से जो पोस्ट वाला काम था, जो डाटा भेजने वाला काम था, उसका जो कोड है हमने लगभग लगभग कर लिया, ठीक है। सो उसमें हमने क्या करा है, सबसे पहले यूजर्स में से हमने डाटा रीड करा। सो डाटा रीड करते वक्त हमने देखा अगर कोई एरर नहीं और यूज़र डाटा हमारे पास आ गया, उसमें से हमने जो हमारा पासवर्ड था, हैश पासवर्ड, उसको मैच करवाया विद दी हेल्प ऑफ। फिर हमने टोकन को जनरेट करा। टोकन किस तरह से कि हेल्पर्स डॉट क्रिएट रैंडम स्ट्रिंग, हमने एक मेथड बनाया हुआ है हेल्पर्स के अंदर, अभी बनाएंगे। उसमें से क्या हो रहा है कि हमारे पास 20 डिजिट्स का टोकन आईडी जनरेट होकर हमारे पास आ जा रहा है, और हमने एक्सपायरेशन टाइम यहाँ पे लिखा है 1 घंटे का। और टोकन ऑब्जेक्ट के अंदर वही हमारे पास सारी टेल है जो हमने अभी क्रिएट करी, जैसे आईडी, एक्सपायरी टाइम और अपना फ़ोन नंबर। अब उसके बाद हमने जब हमें यहाँ पे पता लग गया कि हमारे पास सारी टेल वैलिडेट है और हमारा जो है पासवर्ड है वो मैच कर गया, तो हम उसको क्रिएट करेंगे, स्टोर कराएंगे किसी के अंदर, हम टोकन्स के अंदर इसे स्टोर करवाएंगे। सो हमने टोकन आईडी ली और टोकन ऑब्जेक्ट लिया पूरा का पूरा ये वाला। अब यहाँ पे उसके बाद हमने कॉल बैक पास ऑन करा टोकन ऑब्जेक्ट को सेव करके, और ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से पोस्ट के थ्रू गेट कर लेनी है। ऑलराइट, सो ये था। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हेल्पर्स के अंदर चलते हैं और ये क्रिएट रैंडम स्ट्रिंग जो हमने था इसको क्रिएट कर देते हैं। सो मैं यहाँ पे हेल्पर्स के अंदर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं पे हम हेल्पर्स जो हमने क्रिएट रैंडम स्ट्रिंग फंक्शन है वो क्रिएट कर देना, तो हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, क्रिएट ए स्ट्रिंग फॉर रैंडम अल्फ़ा न्यूमेरिक करेक्टर्स ऑफ ए गिवन लेंथ। सो लेंथ हमने बताया ही हुआ है कि 20 चाहिए हमें। सो यहाँ पे हमें वो मेथड क्रिएट कर देना है। सो हमारे पास क्या चीज़ आ रही होगी, हमारे पास स्ट्रिंग आ रही है, बेसिकली स्ट्रिंग लेंथ, जो कि हमने 20 पास ऑन करी थी। अब ये जो स्ट्रिंग लेंथ है दैट इज़ इक्वल टू टाइप ऑफ स्ट्रिंग लेंथ, अगर हमारी नंबर की इक्वल है, ठीक है, और हमारे पास जो स्ट्रिंग लेंथ है वो 0 से बड़ी है, तो हमें स्ट्रिंग लेंथ को वैलिडेट करके गेट कर लेना है, नहीं तो हमें फॉल्स पास ऑन करना है, ठीक है। हमारे पास स्ट्रिंग लेंथ का भी अभी एक्सेस आ गया। सो स्ट्रिंग लेंथ के अंदर हमारे पास अगर नंबर है, ठीक है, स्ट्रिंग लेंथ वैसे नंबर के फॉर्म में ही आ रही है, जो डेट इज़ 20, अगर वो नंबर ठीक है और लेंथ 0 से बड़ी। सो अब हम देखेंगे अगर हमारे पास स्ट्रिंग लेंथ सही है, ठीक है, फॉल्स नहीं आया, मतलब ट्रू है स्ट्रिंग लेंथ। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफाइन ऑल द पॉसिबल करेक्टर दैट कुड गो इनटू स्ट्रिंग। तो स्पेलिंग वगैरह को ज़्यादा ध्यान मत देना, आपको जस्ट समझना है। सो पॉसिबल करेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम 20 डिजिट्स का बनाना चाहते हैं तो हमारे पास 20 डिजिट्स किसके थ्रू बनाएंगे हम, तो पॉसिबल करेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं वो हम लिख लेंगे। पॉसिबल करेक्टर जैसे हमारे पास ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है।
ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारे पास नंबर्स भी होने चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो ये हमने यहाँ पे कुछ पॉसिबल कैरेक्टर्स दे दिए। अब हमारे पास पॉसिबल कैरेक्टर भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट दी फाइनल स्ट्रिंग। अब फाइनल स्ट्रिंग जो हमारे पास बन के आएगी उसको हम स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली इसके अंदर क्या होगा, हम एक लूप चलाएंगे, जो भी लेंथ हमारे पास है वहाँ तक, क्योंकि हमें 20 डिजिट्स चाहिए। उस लूप को जब हमने चलाया तो हमारे पास हमें ये ध्यान रखना है कि 20 टाइम्स लूप चलना चाहिए, यानी कि 20 तक चलना चाहिए, क्योंकि हमें 20 डिजिट्स को ही रिटर्न करना है एट द एंड। सो अगर रिटर्न की बात आई है तो हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना लेते हैं, जिसके अंदर हमारा जो 20 टोकन आईडी है जो 20 डिजिट्स की, वो स्टोर हो रही होगी। सो एक लूप भी बना लेता हूँ, जैसे कि मैंने बोला था आई इज इक्वल टू, इसको मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आई इज लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू इसलिए लगाया क्योंकि मैंने 1 से स्टार्ट करा था। लेंथ str लेंथ, ठीक है, एंड देन आई प्लस प्लस। इसको लूप को बंद करा मैंने। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, गेट ए रैंडम करेक्टर्स फ्रॉम दी पॉसिबल करेक्टर्स। ठीक है, अब ये जो पॉसिबल करेक्टर, इनमें से कोई भी रैंडमली हम कोई 20 जो डिजिट्स हैं उठाएंगे, और उनमें से हम एक अपना टोकन डिजिट्स बना लेंगे, जिसको हम स्ट्रिंग में स्टोर करा रहे होंगे। ठीक है, सो अभी मैं बना लेता हूँ वो, और रैंडम करेक्टर्स या फिर करेक्टर दैट इज इक्वल टू, जो हम पॉसिबल करेक्टर अभी हमने ऊपर बनाया उसमें से हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे कैर एट, क्योंकि हमने एक एक अक्षर के बाद जाना तो कैर एट का यूज़ करा, और मैथ डॉट फ्लोर, एंड इसके अंदर हम करेंगे मैथ डॉट रैंडम, क्योंकि हमें 20 तक जाना है और रैंडमली कोई भी उठाना है 20 तक, तो हमें यहाँ पे पूरी लेंथ चाहिए होगी। सो इनटू पॉसिबल करेक्टर्स डॉट लेंथ। तो इससे हमारे पास हमारा जो रैंडम करेक्टर है वो हमारे पास आ जाएगा। अब इस रैंडम करेक्टर को हम किसी के अंदर स्टोर करवा लेते हैं, ताकि हम उसे रिटर्न कर पाएँ बड़े आराम से। तो हमने स्ट्रिंग तो बनाई थी खाली, उसके अंदर हम जस्ट इसको, जो भी हमारे पास रैंडम करेक्टर आएगा 20 बारी, उसको हम स्टोर करवा लेंगे, और एट द एंड हम यहाँ पे उसे रिटर्न भी कर सकते हैं। सो मैं यही करता हूँ, रिटर्न कर देते हैं स्ट्रिंग को। अब हमारा जब स्ट्रिंग रिटर्न होगा तो हमारे पास एक हमारा टोकन आईडी जो स्ट्रिंग है वो हमारे पास जनरेट होके आ जाएगी। अब हमने इसके ऊपर तो काम कर लिया। अब बेसिकली अब हम यहाँ पे देखते हैं, अगर बाई चांस हमारे पास स्ट्रिंग लेंथ सही नहीं आई, यानी नंबर नहीं आया, करेक्टर आया, तो क्या करेंगे, हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, फेयरलेस ई। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन बन गया हेल्पर्स डॉट क्रिएट रैंडम स्ट्रिंग का। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने यहाँ पे हैंडलर्स में, और ये अपने पोस्ट हमने करा था, इसमें हमें फ़ोन नंबर चाहिए और पासवर्ड चाहिए बस। फ़ोन नंबर पासवर्ड से हम वैलिडेट कर लेंगे यूज़र को, और वहाँ से हमारे पास कुछ डाटा जो होगा वो आ रहा होगा। तो मैं अपना पोस्टमैन ओपन करता हूँ, सबसे पहले इसे क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूँ। पोस्टमैन के पास आते हैं, हमें दो चीज़ें चाहिए, पासवर्ड और फ़ोन, मेरे ख्याल से यही था, फ़ोन और पासवर्ड। ठीक है, तो ये TOS एग्रीमेंट को हम यहाँ से हटाते हैं, ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम को भी हम हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं हमें थोड़ी देर के लिए। ऑलराइट, सो अब मैं क्या करता हूँ, हम पोस्ट का यूज़ करेंगे और यहाँ पे टोकन सर्विस का यूज़ करेंगे, और नंबर सही है, एक बारी मैं इसे सेंड करता हूँ। हमारे पास यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, और यहाँ पे हमारे पास जो डाटा है वो भी आ चुका है, जैसे पे फ़ोन नंबर और विवेक। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे टोकन ऑब्जेक्ट आना चाहिए था कॉल बैक की फॉर्म में, वो क्यों नहीं आया, लेट्स सी। index.js के पास चलते हैं।
हैंडलर्स के अंदर हमारे पास डाटा रीड करा यूज़र से, कॉल बैक के अंदर टोकन ऑब्जेक्ट आया, यहाँ पे कॉल बैक क्या पास ऑन हो रहा था 404 नॉट फाउंड। ऑलराइट, सो इसने हमें एरर दिया बेसिकली नॉट फाउंड वाला, फ़ोन और पासवर्ड। सो यहाँ पे हम पेलोड का यूज़ कर रहे थे हैंडलर्स के अंदर, जिसमें हमने फ़ोन और पासवर्ड से वैलिडेट करना है। अगर फ़ोन और पासवर्ड हमारे पास आ जाता है तो टोकन्स के अंदर हमारे पास फाइल बन जानी चाहिए थी, जो नहीं बनी। सो टोकन आईडी क्रिएट रैंडम से आया था। एक बारी मैं क्या करता हूँ, इसे फिर से रन करवाते हैं। अंडरस्कोर टोकन्स रीड तो चलो हमने यूज़र से ही करना है। ऑलराइट, सो मैं क्या करता हूँ, एट द एंड हमने रीड तो यूज़र से ही करना है, लेकिन जो डाटा क्रिएट करेंगे वो टोकन होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूज़र्स लिखता हूँ और पोस्ट करके देखता हूँ एक बारी डाटा यूज़र्स, या फिर टोकन्स, क्योंकि हमारा ये पाथ है जो हमने सेट करा हुआ था। मुझे लगता है हमने इस पाथ को भी यहाँ पे नीचे सेट नहीं करा इंडेक्स में। यस, सो हमें यहाँ पे सेट करना पड़ेगा टोकन्स को, हैंडलर्स डॉट टोकन्स, तभी मैं कहूँगा कि यूनी पाथ सही से चल पड़ा। सो हैंडलर्स के अंदर जो टोकन है वो चल पड़ेगा। आप देखते हैं रन करके। सो यहाँ टोकन हमने बनाया हुआ है, पोस्ट का यूज़ करेंगे, सेंड करेंगे। यप, सो ये हमारे पास डाटा आ गया, जिसमें हमारे पास आईडी भी है, एक्सपायरी टाइम भी है और फ़ोन भी है। सो यही मैं देख रहा था कि भाई जब हम यहाँ पे जा रहे हैं इस पेज पे तो 404 एरर क्यों आ रहा है। सो हमारे पास यहाँ पे टोकन्स के अंदर ये चीज़ें भी आ गई जो हमें चाहिए थी। सो अब रह क्या गया, बेसिकली हमने टोकन को जनरेट कर लिया पोस्ट की हेल्प से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब एक और चीज़ बनाते हैं, गेट। ठीक है, सो हम कौन सा बनाने वाले हैं, टोकन्स गेट। ठीक है, जिसके अंदर जो रिक्वायर्ड डाटा है दैट इज़ आई थिंक अगेन वही होगा। वो सिंपल एक आईडी ले लेते हैं, क्योंकि अब हमने गेट करना है तो हम एक प्राइमरी की के थ्रू गेट कर रहे होंगे। तो आईडी जो हमारे पास इसके अंदर है दैट इज़ अ टोकन। सो इस टोकन को हम वैलिडेट करेंगे, और इस टोकन के अंदर जो भी डाटा हमारे पास पड़ा है और ये एक्सपायरी टाइम लिखा हुआ है, तो इसके थ्रू हम गेट कर लेंगे। ठीक है, सो बेसिक सा है। और ऑप्शनल डाटा अभी के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पे लिख देता हूँ ऑप्शनल डाटा दैट इज़ नन। ठीक है, अब हम यहाँ पे बना लेते हैं हैंडलर्स डॉट टोकन्स डॉट गेट को। ठीक है, अब बेसिकली मैं क्या करता हूँ, अब गेट ही करना है तो सिंपल है। फंक्शन में हमें दो ही चीज़ चाहिए होगी पैरामीटर में, एक डाटा चाहिए होगा, कॉल बैक, कॉल बैक। ठीक है, अब हमें सबसे पहले चेक करना है, चेक दैट आईडी इज़ वैलिड और नॉट। अगर आईडी जो हमारे पास आई अगर वो वैलिड है तो उसको पहले पहले हमें आईडी बना लेनी चाहिए। अगर हमारी जो टाइप ऑफ डाटा डॉट, इसमें हम क्वेरी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे कि भाई जब हम आईडी पास ऑन करेंगे सो क्वेरी में, सो उसके थ्रू हम वैलिडेट करेंगे कि अगर आईडी वैलिड है, यानी कि इसके अंदर जो हमारे पास आईडी पड़ी है अगर वो मैच कर जाती है
तो हम क्या करेंगे वो हम देखते हैं। सो इफ़ इट डैट इज़ इक्वल टू स्ट्रिंग, ठीक है, एंड डाटा डॉट क्वेरी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डॉट id डॉट ट्रिम, और उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए? सो उसकी लेंथ होनी चाहिए 20 के इक्वल, जैसे कि हमने ऊपर अभी बनाया, ठीक है। और डाटा डॉट क्वेरी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डॉट id डॉट ट्रिम ये हमें चाहिए, और अदरवाइज फॉल्स हमें टर्न में दे दे अगर कोई एरर आता है, ठीक है। सो ये थी। अब अगर हमारी आईडी वैलिडेट कर गई, ठीक है, आईडी मैचेस, सो हम क्या करेंगे? तो हम वही करेंगे, लुक अप द यूज़र, लुक अप द यूज़र। सो सबसे पहले हमें डाटा को रीड करना पड़ेगा। अगर आईडी वैलिडेट है तो हमें रीड करने के लिए सबसे पहले टोकन्स के अंदर जाना है, फिर टोकन डायरेक्टरी के अंदर जाऊंगा। उसके अंदर जो हमें चाहिए आईडी को हम वैलिडेट करने के लिए आईडी का एक्सेस चाहिए, आईडी हम वहाँ से ले लेंगे। और आईडी बेसिकली हमारी क्वेरी स्ट्रिंग में जो आ रही होगी वो यहाँ पे जाएगी, टोकन्स के अंदर हम वैलिडेट करने के लिए भेजेंगे। सो इफ़ देयर इज़ एनी एरर, और जो टोकन डाटा है हमारे पास वो है हमारे पास अवेलेबल। सो अगर बाई चांस कोई एरर नहीं आता है एंड हमारे पास जो टोकन डाटा है वो भी अवेलेबल है, तो हम कॉल बैक कर देंगे सिंपल 200 और टोकन डाटा, ठीक है। अगर बाई चांस देर इज़ एनी एरर, यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ एरर है, तो हम कॉल बैक कर देंगे 404। ऑलराइट, सो ये था। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस वाले इफ़ को देख लेते हैं। इफ़ देर इज़ एन आईडी, इफ़ देर बाई चांस अगर कोई आईडी नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो हम कॉल बैक कर देंगे कि भाई सबसे पहले कॉल बैक हमारा 400 वाला होगा, एंड देन हम उसमें बता देंगे कि भाई ये एरर आ रहा है। सो क्या एरर आ रहा होगा? मिसिंग रिक्वायर्ड फील्ड, क्योंकि उसने आईडी नहीं डाली हुई। सो ये हो गया। सो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, हम बेसिकली गेट का यूज़ करके क्या चीज़ गेट कर रहे हैं? हम टोकन डाटा जो हमारे पास जो पड़ा है उसको गेट कर रहे होंगे। सो वैलिडेट करने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं? आईडी का। सो जो आईडी हम क्वेरी स्ट्रिंग में डालेंगे और गेट करेंगे उसको, तो हमारे पास टोकन डाटा जो इसके अंदर जो भी डाटा पड़ा है वो हमारे पास आ जाना चाहिए। सो हमारे पास जो आईडी है वो ये है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं एक बार रीरन करता हूँ node.js, और चलते हैं हमारे पोस्टमैन के थ्रू और गेट मेथड का यूज़ करेंगे टोकन्स क्वेश्चन मार्क। सो हम आईडी का यूज़ कर रहे थे, सो आईडी के अंदर हम वही वाली आईडी पास ऑन करेंगे, एंड देन मैं यहाँ पे सेंड करूँगा, तो हमारे पास यहाँ पे डाटा आ गया। अगर बाई चांस यहाँ से मैं 2 हटा देता हूँ और मैं सेंड करता हूँ, सो यहाँ पे आ गया मिसिंग रिक्वायर्ड फील्ड्स और टोकन इनवैलिड, ठीक है। सो फिर से 2 लगा देता हूँ, सेंड करता हूँ, सो हमारे पास डाटा आ गया। सो टोकन का आपको काम पता लगा होगा, टोकन को हम क्यों यूज़ करते हैं। ये जो हम गेट बनाया है इसको हम बेसिकली पोस्टमैन में जो हमने यूज़र्स जब अपना अकाउंट बना रहा होगा, सो उसके साथ भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं कि अगर बाई चांस उसने अपना अकाउंट बना लिया, अब उसके बाद वो जो अपना डाटा अपने आप गेट करना मतलब देखना चाहता है, तो उसके लिए इसके एक टोकन जनरेट हो रहा होगा उसका, उस टोकन के थ्रू वो अपना डाटा गेट कर पाएगा। सो टोकन उसे हम मेल कर देंगे, भैया तेरा टोकन है, अगर जो डाटा तूने गेट करना होगा जब भी करना होगा तो तुझे वो टोकन डालना है क्वेरी स्ट्रिंग में और वो गेट कर लेना है, ठीक है। अपना जो भी डाटा है यानी कि हमारा टोकन डाटा जो भी है वो आप गेट कर लेना। सो बेसिकली हमारा ये जो गेट का है हम ऊपर भी यूज़ कर रहे होंगे यूज़र्स के अंदर जो हमने कल करा था, उसमें हम वैलिडेशन से लगाएंगे टोकन्स की हेल्प से। सो हमने गेट बनाना वाला जो काम है वो पूरा कर लिया। अब हम आते हैं पुट वाले काम के अंदर। सो बेसिकली जो पुट वाला काम है और डिलीट वाला काम है वो थोड़ा लेंदी है, सो कमर कस लीजिए। सो अगर हम यहाँ पे पुट की बात करें, टोकन्स के कौन से वाले टोकन का यूज़ करेंगे? पुट वाले का। और रिक्वायर्ड डाटा हम देख लेते हैं क्या है।
अगर रिक्वायर्ड डाटा हमारा आईडी हुआ या फिर और एक और चीज़ का हम यूज़ करेंगे। पुट में बेसिकली हम क्या कर रहे होंगे, अपना जो टाइम है उसको हम एक्सटेंड करना चाहते हैं, यानी अपडेट करना चाहते हैं कि भाई हम 1 घंटे के अंदर दोबारा आए और हमने उस 1 घंटे को 2 आवर्स में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, अपने टाइम को एक्सटेंड करेंगे। तो एक्सटेंड करने के लिए हमें दोबारा दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा ताकि हम एक्सटेंड करते रहें। अगर हम 1 घंटे के बाद एक्सटेंड करने आएंगे तो हमारे जो टोकन आईडी वो एक्सपायर हो जाएगी। सो ये वैलिडेशन हम यहाँ पे थोड़ी लगाएंगे। सो यहाँ पे ऑप्शनल डाटा अगेन कोई नहीं है, सो नन। अब हम क्या करते हैं, अब पुट की हेल्प से जैसे डाटा को अपडेट करना था हमने, सो हैंडलर्स डॉट अंडरस्कोर टोकन्स डॉट पुट दैट इज इक्वल टू फंक्शन डाटा कॉल बैक। एंड इसके अंदर हम क्या करते हैं, दो चीज़ें हम बना रहे होंगे, जैसे हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड डाटा लिखा ही हुआ है, एक आईडी और एक एक्सटेंड। ठीक है। सो आईडी तो हमें पता ही है कि कैसे हम गेट कर सकते हैं, तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो ये आईडी वाला हमारा काम ख़त्म हुआ। अब हम बात करते हैं अपने एक्सटेंड की। सो एक्सटेंड में भी बेसिकली वही चीज़ होनी थी। सो मैं क्या करता हूँ, ये फिर से उसी चीज़ को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, एक्सटेंड करते हैं टाइप ऑफ, और ये क्वेरी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये पेलोड होगा। बेसिकली हम जो डाटा हमारे पास पड़ा है उसको हम क्वेश्चन क्वेरी स्ट्रिंग की हेल्प से नहीं करेंगे, हम पेलोड की हेल्प से करेंगे, क्योंकि हम डाटा वहाँ से आईडी को अपडेट करना चाहते हैं, तो हम जस्ट पेलोड का यूज़ करना है इसमें, इस केस में। सो वही कर रहे होंगे यहाँ पे हम। पेलोड डॉट एक्सटेंड डाटा डॉट पेलोड डॉट आईडी डॉट आईडी नहीं आएगा यहाँ पे, एक्सटेंड आएगा, दैट इज़ इक्वल टू बूलियन। एक्सटेंड करने के लिए हम बूलियन टाइप का यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर ट्रू हुआ तो हम एक्सटेंड कर देंगे, फॉल्स रिटर्न हुआ तो हम एक्सटेंड नहीं करेंगे। सो दैट इज़ आवर एम। अगर ट्रू हुआ तो हम आगे करेंगे एक्सटेंड, अदरवाइज नहीं। सो यहाँ पे चलो ये चीज़ की जरूरत नहीं हमें, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रू पास ऑन करते हैं एंड देन फॉल्स। सो ये था। अगर हमारे पास अब आईडी भी आ गई और एक्सटेंड करने की रिक्वेस्ट भी आ गई, दोनों ही आ गई, तो हम क्या करेंगे, लुकअप द टोकन। सो टोकन को देखेंगे। सो इसमें हमें देखने के लिए सबसे पहले रीड का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि देखने के लिए सबसे पहले डाटा को रीड करना पड़ेगा जो हमारे पास अवेलेबल पड़ा हुआ है। सो हम टोकन्स के अंदर जाएंगे, ठीक है, टोकन डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे और आईडी हमारे पास जो हमने वहाँ से लानी है, मतलब गेट करनी है, या फिर आईडी जो हम देख रहे होंगे, अगर वो हमारी जो फाइल है जैसे आईडी नाम से, उसके अंदर हमने जस्ट बेसिकली इसमें हम क्या कर रहे होंगे, जो हमारे पास आईडी हमारे पास आएगी और जो एक्सटेंड करने की रिक्वेस्ट आएगी जैसे ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में, उसको हम रीड कर रहे होंगे टोकन्स के अंदर। सबसे पहले हमने फाइल जो हमारी आईडी है टोकन्स के अंदर, उस आईडी को हमने रीड करा। रीड करने के बाद जो कॉल बैक हमारे पास जो होगा वो दो तरह से हमारे पास आएगा, एक एरर और एक टोकन डाटा। सो टोकन डाटा तो आपको पता ही है, हमने पहले यूज़ करा था, जिसके अंदर हमारे पास सारा डाटा होगा इसके अंदर का। सो बेसिकली रीड करने के लिए हम आईडी को रीड करेंगे, जो हमारे पास आईडी पड़ी है। सो पेलोड की हेल्प से रीड हो जाएगी।
सो आई थिंकिंग दैट व्हाट टू डू, जैसे हमने रीड करा फिर उसके हम क्या करेंगे, उसके बाद जैसे हम पुट का यूज़ करें तो अपडेट करना होगा हमें। सो अपडेट फंक्शन हमने पहले ही डाटा के अंदर बना रखा है, उसमें ट्रंकेट का यूज़ करके हम अपडेट कर देंगे। अपडेट क्यों करेंगे, क्योंकि हमें अपना जो एक्सपायरी टाइम है एक्सटेंड करना है। तो आप समझाया, जो अब हमने रीड करा, जब हमारे पास आईडी हमने रीड करी, ठीक है। सो रीड करी तो हमें सबसे पहले देखना है चेक द टोकन इज नॉट ऑलरेडी एक्सपायर्ड। अगर टोकन एक्सपायर होगा फिर हम उसे वैलिडेट नहीं कर सकते। सो एक्सपायरी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इफ़ जो टोकन डाटा है उसके अंदर हमने एक बनाया था एक्सपायर्स नाम से, आपको याद हो तो आप यहाँ पे आएंगे तो आप यहाँ पे दे सकते हैं एक्सपायर्स नाम से हमने बनाया हुआ है, इसको हम कॉपी करते हैं, सेम एज इट वही नाम यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। सो टोकन डाटा डॉट एक्सपायर्स ग्रेटर देन डेट डॉट नाउ। अगर आपके टाइम से यानी कि अगर 60 से बड़ा है तो हम उसे वैलिडेटेड मानेंगे, यानी कि जो टाइम अभी है वो अगर छोटा है 60 से, यानी कि हमारा 60 ही है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम 60 मिनट्स तक का वेट कर रहे थे, यानी कि 1 घंटे का। और अगर 1 घंटे से ऊपर हो जाए तो हम उसे वैलिडेट नहीं करेंगे। सो अगर ऐसा है तो यूज़र वैलिडेट है, टोकन इज़ ऑलरेडी नॉट एक्सपायर्ड, ठीक है, टोकन एक्सपायर्ड नहीं है। सो इसके अंदर अब हम क्या करते हैं, सेट द एक्सपायर एक्सपायरेशन टाइम फ्रॉम नाउ। अब से इसको अपडेट करेंगे ना कि भाई, अब हम इसको बता देते हैं जो टोकन डाटा डॉट एक्सपायर्ड है भाई, उसको तू क्या कर, 1 घंटा और बढ़ा दे। सो डेट डॉट नाउ प्लस 1000 इंटू 60 इंटू 60 आवर्स, ठीक है, 60 सेकेंड और 60 आवर्स ये हमने लिख दिया यहाँ पे। सो ये हमारा 1 घंटे से जो बढ़ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही वो बढ़ गया तो हम इसे स्टोर करवा देंगे कहीं ना कहीं। सो स्टोर करवाने के लिए हमें अपडेट करना पड़ेगा, बुट का यूज़ कर रहे हैं। सो अपडेट हमने फंक्शन बनाया हुआ था पहले से ही, सो उसी का हम यूज़ करेंगे। और टोकन डायरेक्टरी हमारे पास है, उसके अंदर हमारे पास जो आईडी है और जो टोकन डाटा है उसको हम अपडेट करेंगे। तो टोकन डाटा को भेज देंगे इसके अंदर। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया टोकन डाटा, एंड जो फंक्शन है वो सिर्फ हमें बताएगा, अगर एरर है तो बता दे, नहीं तो नहीं, नहीं तो कॉल बैक कर दे दोस्तों। इफ़ देयर इज़ नो एरर, सो कॉल बैक क्या करेगा ये 200, नहीं तो ये कॉल बैक क्या करेगा 500। और ये बताएगा भी कि क्यों हमने ये एरर रिटर्न करा है, क्यों करा है। वैसे आप अगर कुछ देखें, सोचें कि क्योंकि कुड नॉट अपडेट द टोकन एक्सपायरेशन, हम ये एरर इसको बता देंगे। क्योंकि वैलिडेट अगर नहीं करेगा, अगर हम अपडेट करने जाएंगे और देर इज़ एनी एरर फाउंड टू हैव, तो हम क्या बता देंगे, कुड नॉट अपडेट द टोकन एक्सपायरेशन, उसको बता देंगे भाई अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। ये था। अब हम देखते हैं, जैसे हमारा अगर बाई चांस 60 से ऊपर हुआ तो हम यहाँ पे उसे बता देंगे कि भाई टोकन हैज़ ऑलरेडी एक्सपायर्ड, ऐसे करके इसको बता देंगे कॉल बैक की फॉर्म में। सो 500 एरर होगा, मतलब स्टेटस कोड, और एरर क्या होगा, तो दिस शुड बी रिटर्न लाइक दिस, माय बैड। ठीक है। सो एरर हमारा यही होगा कि भाई टोकन हैज़ ऑलरेडी एक्सपायर्ड, टोकन हैज़ ऑलरेडी एक्सपायर्ड एंड कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, ठीक है। सो अब हम नीचे आते हैं, कोई और इफ़ होगा तो उस पर भी काम करते हैं। अगर हमारे पास जो आईडी या फिर जो टोकन आईडी आई है अगर वो वैलिडेट नहीं करती, तो हम यहाँ पे इसको बता देंगे कि भाई
कॉल बैक करेंगे सबसे पहले। कॉल बैक विथ 400। अब उसे हम एरर के फॉर्म बता देंगे उसको कि भाई एरर क्यों आया, क्योंकि स्पेसिफाइड या फिर स्पेसिफाई टोकन डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात अब कोई इफ रह गया तो उस पर भी काम कर लेंगे। यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ़ देयर इज़ नो एरर, ठीक है, इस तरह से इफ़ देयर इज़ नो एरर एंड कोई एरर भी नहीं है और टोकन आईडी भी हमारे पास आ गई है या फिर टोकन डाटा हमारे पास आ गया है, तो उसको हम क्या करते हैं, इस चीज़ को यहाँ से लेके मैं यहाँ तक कॉपी करता हूँ और इस इफ़ के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। इससे क्या होगा, हमें पता लगेगा अगर कोई एरर नहीं है और डाटा भी हमारे पास आ गया है तो ये चीज़ चल जाए। अगर बाई चांस हमारे पास जो हमारा डाटा है वो नहीं आया, और यहाँ पे फिर हम ये बताएंगे इसे, ये वाला कॉल बैक कि भाई स्पेसिफाई टोकन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और ये जो इफ़ है यहाँ पे हम बता रहे होंगे कि भाई मिसिंग रिक्वायर्ड फील्ड्स। थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर आप ये चीज़ कर देते हैं ना, अगर बाई चांस कोई एरर ना हो और टोकन डाटा हमारे पास सही सही से आ गया तो ये चीज़ चलनी चाहिए, ठीक है। जब ये चीज़ चलेगी तो हमें पता लगेगा कि भाई 60 से ऊपर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम बता देंगे टोकन एज एक्सपायर्ड। अगर बाई चांस हमारे पास जो एरर आ रहा है, ठीक है, तो हम उसे बता देंगे स्पेसिफाई टोकन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आईडी और ये जो चीज़ें हमारे पास नहीं आ रही तो हम उसे कॉल बैक के फॉर्म में बताएंगे कि भाई देयर इज़ एन एरर, कि भाई मिसिंग रिक्वायर्ड फील्ड्स। इस तरह से हम इसे लिख देंगे। इसको हम इसे लिखेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल। अब हम क्या करेंगे, देखिए बेसिकली यहाँ पे हमारा रोड लगाया हुआ है, इसको कोमा लगाते हैं, ये हो गया। अब हमने यहाँ पे जो पुट वाला कोड था वो हमने फिनिश किया। पुट में बेसिकली हमारा क्या था कि भाई हम देखना चाहते हैं कि जो हमारे पास रिक्वायर्ड डाटा, जैसे हम एक्सपायरेशन टाइम है जैसे, उसको हम बढ़ाना चाहते हैं यूज़र के। सो हम कैसे बढ़ाएंगे, देखिए यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अपने, सबसे पहले हमने टोकन्स में रीड करा कि हमारे पास आईडी या फिर कोई चीज़ पड़ी है, अगर पड़ी है तो वैलिडेट हो गई, तो फिर हम उसके जो टाइम है एक्सपायरेशन टाइम वो बढ़ा देंगे। सो एक्सपायरेशन टाइम बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे टोकन डाटा टू एक्सपायर्स के अंदर वो टाइम को फिर से बढ़ा दिया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे और यहाँ से मैं अपनी जो सॉरी यहाँ पे जो आईडी है उसको उठाता हूँ और मैं हैंडलर्स में चलता हूँ। पुट के अंदर हमने जस्ट पुट के अंदर अपडेट करना होता है, तो जस्ट मैं यहाँ पे अपडेट पे जाऊँगा या फिर पुट में जाऊँगा। टोकन्स के अंदर जो आईडी हमारे पास है उसको मैं यहाँ पेस्ट करा और यहाँ पे मैंने उसे रन कर देता हूँ।
नोट index.js को इसको मैंने रन करा फिर से। अब जो बॉडी में हमारे पास डाटा है वो फ़ोन और पासवर्ड जा रहा है। बेसिकली हमें यहाँ पे क्या चाहिए, आईडी और एक्सटेंड। सो एक्सटेंड हमारा ट्रू होना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, आईडी। सो आईडी हमारे पास क्या थी, हमारी ये थी, सॉरी ये रही आईडी। इसको मैं यहाँ पास करता हूँ और बेसिकली हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्वेरी स्ट्रिंग ही हमें चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए बेसिकली, क्वेरी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। और हमें एक्सटेंड चाहिए, एक्सटेंड जो हम क्या रखेंगे, ट्रू। अगर एक्सटेंड ट्रू होगा तभी हम उसे एक्सटेंड करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। अब मैं इसे एक बार ही सेंड करता हूँ। सो हमारा सेंड हुआ। अब मैं यहाँ पे आके देखता हूँ जो हमारा टाइम है वो बढ़ा या नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो टोकन है वो बदल गया। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ मैच करके, तो जो टोकन टाइम है वो बढ़ चुका है। अब मैं फिर से अगर इसे, बेसिकली 200 ओके रिक्वेस्ट आई है हमारे पास कि आपका जो सेशन का टाइम है बढ़ा दिया गया हमारी तरफ से। ठीक है, देखिए यहाँ पे 200 ओके। अगर मैं इसे फिर से सेंड करूँ तो हमारा जो ये टाइम है ये बढ़ता जाएगा। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पे एक्सपायरेशन टाइम जो हमारा बढ़ जा रहा है, 993। सेंड करूँगा, देखिए 7244। सो ये था। हैंडलर्स में चलते हैं। अब हमने पुट के ऊपर काम करा, बेसिकली ना ये होच पोस हो जाता है इफ एल्स के करके ना। सो इसलिए मैं अभी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कहाँ हमने एल्स लगाना था। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलो फिर भी, चलो ये ठीक है, हमें समझ आ गया पुट का क्या काम है। अब हम बात करते हैं, पुट की बात कर लिया। अब एक ही रह गया जो कि है डिलीट। फिर उसके बाद हम वेरीफाइड टोकन नाम से एक बनाएंगे हैंडलर्स के अंदर, जो जो क्या करेगा, जस्ट चेक करेगा जो आईडी और फ़ोन हमारे पास जो आ रहा है यूज़र का, वो वैलिडेट करेगा कि भाई उसमें जो वैल्यूज़ पास ऑन करी हैं वो ठीक है या नहीं। अगर ठीक नहीं है तो फिर एरर रिटर्न करेगा फॉल्स की फॉर्म में। अगर बाई चांस ठीक है तो फिर वो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, मतलब वो हम देखेंगे, अभी आपको समझ नहीं आया होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लियर करता हूँ। अब हम यहाँ पे डिलीट के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे, टोकन्स डिलीट। और यहाँ पे मैं फटाफट लिख लेता हूँ हैंडलर्स डॉट। सो डिलीट के लिए हमें इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ऊपर जाता हूँ ज़रा। ये और फोर नंबर ये जो वगैरह है सारा कुछ मैं उठा लेता हूँ यहाँ से। सो हैंडलर्स डॉट अंडरस्कोर टोकन्स डॉट डिलीट दैट इज़ इक्वल टू फंक्शन। इसके अंदर वही सेम चीज़ें, डाटा और कॉल बैक हमेशा की तरह आ रही होंगी। और इसके अंदर हमने वो चीज़ पेस्ट की जो हमने वहाँ से कॉपी करी। इसके अंदर जस्ट हम क्या करेंगे, हमने इसमें ना चेक करना है तो सबसे पहले कि फ़ोन नंबर वैलिड है या नहीं। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, या फिर इसको चलो रहने दो। हम यहाँ पे सिंपल सी आईडी यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिलीट करने के लिए क्वेरी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का, कि जो आईडी हम खुद से डालेंगे, जो हमने यूज़र को टोकन आईडी दी है उसकी पर्सनल टोकन आईडी है तो उसे याद रखनी पड़ेगी ताकि वो अपने डाटा को गेट कर पाए। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वेरी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, क्वेरी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो ये क्वेरी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हमने पहले से बनाया हुआ है डाटा के अंदर, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो फॉलो करी है। डॉट आई डी डॉट ट्रिम डॉट लेंथ दैट इज़ इक्वल टू 20। सो लेंथ हमेशा 20 की इक्वल थी हमारी, आपको अगर रिमेंबर हो, याद हो। और यहाँ पे हमारा डाटा डॉट क्वेरी स्ट्रिंग डॉट आई डी डॉट ट्रिम। ठीक है, ये हो गया। अगर हमारी यहाँ पे हम फ़ोन की जगह आईडी करते हैं और यहाँ पे भी हमने आईडी करना है और यहाँ पे डायरेक्टरी हमारी टोकन्स होगी। और इफ़ देर इज़ नो एरर और डाटा, सो डिलीट कर दो हमारा जो टोकन्स के अंदर
टोकन्स के अंदर जो हमारे पास आईडी है, अगर वो मैच कर जाती है तो हमें डिलीट कर देना है, अदरवाइज़ नहीं। सो यहाँ पे ठीक है हमारा, ये कुड नॉट डिलीट द फाइल, और ये भी ठीक है, मिसिंग रिक्वायर्ड। अब हमारा डिलीट वाला भी हो गया। अब बेसिकली हमें आईडी की ये ज़रूरत पड़ेगी जब भी हमें कोई चीज़ डिलीट करनी हो। तो मैं यहाँ से आईडी को उठाऊँगा फटाफट और उसे रीरन करूँगा, पहले अपने प्रोजेक्ट को करा और मुझे डिलीट करना है। तो डिलीट वाले पे जाऊँगा, टोकन्स के अंदर जो हमारी आईडी है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा एंड देन सेंड करूँगा, सेंड। तो यहाँ पे 200 ओके आया। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यूजर्स टोकन के अंदर हमारा जो डाटा था वो डिलीट हो गया। अब मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, सिंपल है, मैंने पोस्ट का यूज़ करना है और टोकन्स का यूज़ करना है। बॉडी में मैं जस्ट वही फर्स्ट नेम लास्ट नेम पे आ जाऊँगा और यही हमारा सारी चीज़ ठीक है। सेंड करूँगा। सो यहाँ पे हमारा डाटा जो है वो क्रिएट हो जाएगा, टोकन्स भी क्रिएट हो गया। आप देख सकते हैं ये हमारा टोकन क्रिएट हो गया। सो ये था। अब आपने देखा होगा कि लगभग लगभग हमने टोकन्स वाला जो काम है वो फिनिश कर लिया, लीड तक कर लिया। जो हमने करने थे, जो हमने मेथड यहाँ पे यूज़ करने थे वो हमने सारे कर लिए। लेकिन अगर हम यूज़र्स के अंदर आएँ, जैसे मैं अगर यूज़र्स के अंदर जाता हूँ, ठीक है, टोकन्स की जगह यूज़र्स के अंदर मैं जाता हूँ और मैं यहाँ से सेंड करता हूँ यूज़र विद फ़ोन नंबर डॉट एग्जिस्ट। अगर मैं एक नया यूज़र बना लेता हूँ यहाँ से 02, ठीक है, ये यूज़र हमारा क्रिएट हुआ। लेकिन ये क्रिएट तो होगा, मैं चाहता हूँ ये मेरे पास जो डाटा ही गेट हो जाए। लेकिन वो गेट कैसे होगा? गेट तो हो जाएगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे गेट करूँगा गेट, तो वहाँ पे हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ रही थी, फ़ोन नंबर। सो हम नहीं चाहते कि वे फ़ोन नंबर के थ्रू वो गेट करे 6602। देखिए यहाँ पे फ़ोन नंबर के थ्रू हम उसे गेट कर लेते हैं, हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं अगर उसका जो टोकन है, अगर उसका एक्सपायर हो गया तो वो कभी भी गेट ना कर पाए अपनी डिटेल्स, और उसके टोकन आईडी भी पता होना चाहिए यूज़र को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल है। अगर बाई चांस मैं यहाँ पे यूज़र्स ही लिखूँ अकेला और गेट करूँ, सो एक नहीं गेट कर पा रहा था क्योंकि जो हमने क्वेरी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने यहाँ पे फ़ोन लिख के अगर हमारा फ़ोन नंबर किसी और यूज़र को पता होगा तो हमारा इजीली डाटा गेट कर सकता है या हैक कर सकता है। जैसे मेरे को पता है ये मेरे फ्रेंड का नंबर है, जैसे मैं उसे गेट करूँगा तो मैं इजीली गेट कर पाऊँगा उसका सारी डिटेल्स। सो ये चीज़ ठीक नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे टोकन का यूज़ करा था कि वो हमारी जो डिटेल्स है वो कभी भी गेट ना कर पाए इन फ्यूचर। अगर करना चाहे हमारे को हमारा टोकन चाहिए भाई, वो भी रैंडम जो जनरेट किया गया है। सो उस टोकन को यूज़ करने के लिए गेट के अंदर तो हम क्या करेंगे, एक चीज़ लिखता हूँ मैं यहाँ पे, वेरीफाई जो भी हम करने वाले हैं, इफ़ गिवन आईडी, या फिर हम लिख लेते हैं टोकन आईडी इज़ करंटली वैलिड फॉर ए गिवन यूज़र। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैंडलर्स डॉट अंडरस्कोर टोकन्स डॉट, यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ वेरीफाई टोकन नाम से मेथड बनाया। इसके अंदर वही सेम चीज़ें, लेकिन यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट होगी। सो वेरीफाई टोकन के लिए हमें आईडी और फ़ोन नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। इन दोनों चीज़ों को मैच करेंगे और एट द एंड कॉल बैक, ठीक है। अब इसके अंदर आता हूँ मैं। अब हम टोकन के अंदर देखेंगे, लुकअप द टोकन। सो उसको देखने के लिए हमें रीड करना पड़ेगा। सो हम टोकन्स के अंदर जाएंगे एंड देन आईडी कॉमा फंक्शन एरर कोमा कॉल बैक। सो यहाँ पर कॉल बैक की टोकन है डाटा हमारे पास हम गेट कर लेंगे, रीड करके जो टोकन्स के अंदर जो हमारे पास चीज़ पर टोकन डाटा है ना, तो जैसे हमने वो गेट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इफ़ देयर इज़ नो एरर, सो हमें रिटर्न करना है ट्रू। सो ट्रू रिटर्न करने के लिए सबसे पहले हम थोड़ी वैलिडेशन ही देखते हैं कि भाई अगर टोकन डाटा जो
टोकन डाटा डॉट फ़ोन, अगर वो बराबर है जो यूज़र ने हमें फ़ोन दिया या फिर जो हमारे पास यहाँ पे स्टोर्ड फ़ोन पड़ा है उसके। एक और चीज़, अगर टोकन डाटा डॉट एक्सपायर्स, जो टाइम है एक्सपायरी टाइम है दैट इज़ ग्रेटर देन डेट डॉट नाउ, तो वो वैलिडेट करेगा, अदरवाइज़ नहीं। अगर ऐसा होता है तो हम कॉल बैक करेंगे ट्रू, अदरवाइज़ हम कॉल बैक कर देंगे फॉल्स। ठीक है। सो ये था, छोटा सा कोड था, ज़्यादा इसमें तो कुछ है नहीं, बस खास कि बस हमने वेरीफाई टोकन का यूज़ करके आगे सारा काम करना है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि आप फ़ोन नंबर अगर आपका यूज़र किसी को पता होगा तो आपकी चीज़ हैक या फिर गेट कर सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, अब जो हमने कल यूज़र्स नाम का बनाया था, आपको रिमेंबर हो, जिसके अंदर हमने गेट पोस्ट ये सारी चीज़ें लगाई थी, तो मैं गेट के ऊपर ये चीज़ लगाऊंगा। अब बाकी आपके एंड से आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि आपने सब पे लगाना है। जैसे मैं गेट पे ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, आपको उसी तरह से ये चीज़ें बाकी जैसे पोस्ट पुट वगैरह पे यूज़ करना है। तो वहाँ पे मैं गेट के पास आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे फ़ोन है। इफ़ ये जो हमने लगाया है ये वैलिडेशन की तरह ही है, अगर हमारे पास फ़ोन है तो फिर हमें डाटा शो कर देना है, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास फ़ोन भी है, सब कुछ है, वेल एंड गुड है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ नई क्रिएट करता हूँ। फ़ोन है, वेल एंड गुड है, बढ़िया बात है। अब यहाँ पे मैं एक नया टोकन नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, जिसके अंदर हमारे पास हम चेक करेंगे टाइप ऑफ डाटा डॉट हेडर्स के बारे में। आपको मैंने कल बताया था कि मैं इसको बताऊंगा। हेडर्स बेसिकली क्या होता है, जो हम डाटा पोस्टमैन में बताऊंगा अगर आपको, जो हम डाटा यहाँ पे लिख रहे हैं ना, सो डैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ हेडर्स। अगर आप यहाँ पे जो भी चीज़ लिखें, जैसे हमने टोकन लिखा हुआ है और ये कोई टोकन है, ये एक हेडर्स है, तो उसको गेट करने के लिए हम एड्रेस डॉट डाटा डॉट हेडर्स का यूज़ करेंगे। और अगर मैं अपनी इंडेक्स पे जाऊँ, सो यहाँ पे अगर मैं आपको हेडर्स वाला कोड दिखाऊँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स करके मैंने इसको गेट करा है हेडर्स को। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाटा के अंदर इसका यूज़ करा है, ताकि हम आगे जो भी हम यूज़ करना चाहते हैं इधर से उधर वो यूज़ कर पाएँ। सो वही है, डाटा डॉट हेडर्स मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा। अब डॉट टोकन, सो टोकन जो हमारे पास है वो हमेशा स्ट्रिंग की फॉर्म में होना चाहिए। सो स्पेलिंग पे ध्यान देना, टोकन लिखा है मैंने, टोकन नहीं लिखा, वो हम आगे जब हेडर्स में लिखेंगे टोकन लिखना पड़ेगा। डाटा डॉट हेडर्स डॉट टोकन फॉल्स, ठीक है, अदरवाइज फॉल्स वो रिटर्न करेगा। सो जैसा कि हमने वहाँ पे देखा था कि हमारे पास ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे अगर मैं नीचे जाऊँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये सो बेसिकली क्यों कर रिटर्न कर रहा है, अगर बाई चांस हमारा फ़ोन मैच कर जाता है और एक्सपायरी टाइम ज़्यादा है, और तो फिर हम क्या करेंगे वो हम देखते हैं अभी। तो यहाँ पे टोकन मैंने बना लिया। अब यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ हैंडलर्स, उसी मेथड का यूज़ करेंगे जो हमने बनाया था नीचे वेरीफाई वाला। हैंडलर्स डॉट टोकन्स डॉट वेरीफाई, उसके अंदर हमने कुछ पैरामीटर्स पास ऑन करे, जैसे हमें आईडी, फिर हमें फ़ोन और वगैरह ये सारी चीज़ें चाहिए। सो वही हमें पास करना है। सो आईडी हमारी एज ए टोकन हम यहाँ पे गेट कर रहे होंगे। जब हम गेट करेंगे तो हमें टोकन की जरूरत पड़ेगी। सो वही है टोकन एंड देन फ़ोन, फ़ोन भी वैलिडेट कर देंगे। और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन में क्या चीज़ आ रही होगी, ट्रू और फॉल्स आ रहा होगा, टोकन इज़ वैलिडेट, वैलिड और नॉट, ठीक है ये चीज़। अब इसे क्लोज करता हूँ। अब ये जो इसके अंदर जो चीज़ है हमारी, वो कौन सी चीज़ आएगी, वो जस्ट ये वाली जो लुकअप द यूज़र वाली चीज़ है, ये सारी इसके अंदर आ जाएगी। सो इसको यहाँ से लेके मैं यहाँ तक उठा लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसके अंदर इसे प्लेस कर देता हूँ। अब डाटा तभी रीड होगा
जब हमारे पास टोकन जो है हमारा वैलिड होगा। इफ़ आर टोकन इज़ नॉट वैलिड सो वो डाटा नहीं उठाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ़ आर टोकन इज़ वैलिड तो ही हमारा जो डाटा है वो रीड होगा, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ पे मैं इसे फिर से कॉपी करता हूँ और मैं इसके अंदर इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इफ टोकन इज़ वैलिड। अगर हमारा टोकन वैलिड है तो फिर हमारा डाटा रीड होगा एंड देन हमारे पास एट द एंड जो भी कॉल बैक है वो आ रहा होगा। सो इसके अंदर मैं देखता हूँ अगर कोई हमें चेंजेस करनी हो तो हम कर सकते हैं। फ़ोन हमने डाला, ठीक है। अगर फ़ोन हमारे पास है सही तो फिर हम देखेंगे टोकन, टोकन एड्रेस हम खुद डालेंगे चेक करने के लिए। अगर टोकन हमारा वैलिड हुआ सो तो हम ट्रू रिटर्न आ रहा होगा यहाँ पे, टोकन इज़ वैलिड ट्रू। अगर ट्रू है तो रीड करेंगे डाटा को और एट द एंड हमें कॉल बैक डाटा उसको कर देंगे। अदरवाइज़ हम उसे अगर कोई डाटा मिसिंग हो तो उसे मिसिंग रिटर्न कर देंगे। ये था। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने जो टोकन है वो गलत फल लिखा हुआ है कुछ भी, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पे बेसिकली हम अब क्या करना चाहते हैं, गेट करना चाहते हैं यूज़र्स के अंदर फ़ोन मैंने ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। तब मैं इसे सेंड करता हूँ और मैंने मेरे ख्याल से वो रन नहीं करा था सर्वर। सो रन करते हैं, सेंड करते हैं। सो इट्स स्टिल लोडिंग। एक नया मैं बना लेता हूँ, डोंट सेव। यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, प्रीवियस वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ, डोंट सेव। और हमें जस्ट गेट करना है। एड्रेस के अंदर अभी हमने कुछ भी नहीं डाला, जस्ट हमने एक नंबर डाला हुआ है। सो मैं अपना रियल नंबर यहाँ पे डाला देन सेंड करा जैसे ही। स्टिल लोडिंग, पे लोड इज़ नथिंग। सो यहाँ पे कोई भी डाटा हमारे पास रिसीव नहीं हुआ। डोंट नो जैसे पोस्टमैन रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा है। सो इसने अब दिया, सेंड करा तो स्टिल लोडिंग। ऐसे आप यहाँ देख सकते हैं स्टिल लोडिंग। तो मैं यहाँ पे ना एक टोकन देता हूँ, ठीक है। टोकन के अंदर हम अपना जो रियल वाला टोकन है, जो नंबर हमने वहाँ पे दिया, सो वो हम वहाँ पे जाके पेश करते हैं। सो टोकन यहाँ पे था, सो आईडी हमारी। इस वाले नंबर को मैं डिलीट कर देता हूँ फ़िलहाल। ऑलराइट, और मैं फिर से इसे रन करता हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ मैंने अपना रियल वाला टोकन डाला और जैसे मैं इसको सेंड करूँगा, फेल टू एग्जीक्यूट सेट हेडर्स, टोकन इज़ नॉट वैलिड एचटीटीपी हेडर फील्ड नेम। ओके, इसे एक बार रन करते हैं। मैं एक बार रीड कर ही लेता हूँ खुद से भी। सो रीड करेगा यूजर्स के अंदर, दैट इज़ फ़ोन, एंड इफ देयर इज़ नो एरर एंड डाटा, तो हमें हैश पासवर्ड नहीं चाहिए, हम उसे डिलीट कर देंगे। एंड हमें एट द एंड तो डाटा ही चाहिए। कोड तो पूरा सही है, देयर इज़ नो मिस्टेक इन इट कोड पार्ट। सो इस पे चलते हैं, गेट करना है। सबसे पहले गेट ऐसे करके देखते हैं, यूज़र को सेंड करा, सेट रिक्वेस्ट हेडर्स, डाटा डॉट हेडर्स डॉट टोकन।
मैं एक बार अपने इंडेक्स पे जाता हूँ, ये हेडर्स वाले कोड को मैं देखता हूँ ज़रा एक बारी। Yep, all it everything is seems to be good. So what's the problem? You just need to use the get method. Registering is phone. ओके, हाँ फ़ोन की लेंथ तो चलो 10 ही थी, ठीक है। टोकन इज़ वैलिड और नॉट, टोकन वैलिड ट्रू आएगा। टोकन इज वेरीफाइड टोकन, ई टोकन्स। आईडी हम सही डाल देते हैं फिर से। यूजर्स फोन इज 3036601। let me send the data, but it's saying that token is not valid। अगर मैं यहाँ पे फ़ोन की जगह आईडी को पास करूँ एंड सेंड द रिक्वेस्ट, यहाँ से टोकन डिलीट कर देते हैं। सो मिसिंग रिक्वायर्ड फील्ड, फ़ोन करते हैं, देखते हैं क्या एरर आता है। सो कोई एरर भी नहीं दे रहा है ये तो। हाउ डिड आई सेंड करते हैं। बेसिकली इसे टोकन नहीं मिल रहा, तो इस करके ये कोई एरर भी नहीं पास ऑन कर रहा। सो टोकन भेजना तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वैसे। सो यहाँ पे मैं एक बार ना टोकन लिखता हूँ, और टोकन की वैल्यू हम क्या करते हैं। सो टोकन को पहले मैं वैलिडेट कर देता हूँ, ठीक है। सो वैलिडेट करने के लिए हमें पोस्ट करना है, और पोस्ट में जो यूजर्स है उसके अंदर जो बॉडी है JSON बॉडी होनी चाहिए। और हेडर्स को हम रिमूव कर देते हैं। सो बॉडी के अंदर हमारे पास फर्स्ट नेम था, दैट इज़ हम कुछ भी दे देते हैं। हमें बेसिकली क्या करना चाहता हूँ मैं, बेसिकली मैं करना चाहता हूँ कि भाई जो मेरा एक्सपायरेशन टाइम है उसको मैं इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। सो मैं टोकन्स के अंदर जाता हूँ, और मैं टोकन्स के अंदर गया, और मैं हैंडलर्स के अंदर पुट मेथड देखना चाहता हूँ। सो पुट मेथड के अंदर आईडी और एक्सटेंड की जरूरत पड़ेगी। सो आईडी मैं यहाँ पे दे दूँगा, ठीक है। और उससे साथ के साथ एक्सटेंड की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो हम पास ऑन करते हैं उससे ट्रू।
ठीक है। सो आईडी हमारे पास गिवन आईडी जो हमारी है वो है ये। सो मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट करा। इसको मैं कॉपी करता हूँ, रीरन। एड्रेस में हमें कुछ नहीं चाहिए, बॉडी में हमने ये दो चीज़ें पास करी हैं एंड दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ JSON। सो दिस इज़ द एरर कि भाई इक्वल टू नहीं आता भी JSON फॉर्मेट के अंदर। सो ये था हमारा जो टाइम है हमने एक्सटेंड किया है, जो कि हो भी गया होगा। ठीक है, इतना हमने किया। अब हमारा काम है जो गेट है उसके अंदर जो हमारा यूज़र्स है, जो हमने कल सर्विस बनाई थी, उसके अंदर जो हमारा फ़ोन नंबर है दैट इज़ 8283036601, उसका जो टोकन है, जैसे एड्रेस के अंदर में आया, यहाँ पे मैंने टोकन लिखा और वो टोकन क्या है। सो वो टोकन ये NY वाला। सो मैंने उसे यहाँ पे लिखा, अब मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ यूप। सो ये था बेसिकली वो एक्सपायर हो गया था हमारा जो टोकन था। अब जस्ट हमने क्या करा है उसको रिन्यू करा। सो जैसे हमने वो चीज़ करी तो उसके बाद हमारा यहाँ पे जो डाटा हमसे आया वो गेट हो गया। सो ये था। अब बेसिकली अगर मैं यहाँ पे टोकन जो गलत डाल दूँ, जैसे मैंने K हटा दिया या K की जगह Y लगा दिया, सेंड करूँगा सो कुछ भी रिसीव नहीं होगा। सो यहाँ पे मैं इसे Ctrl Z करता हूँ। अब मैं फिर से सेंड करूँगा तो मेरे पास जो डिटेल है मेरी वो गेट हो जाएगी। सो इसमें थोड़ा सा टाइम लेता है ये, आई डोंट नो वाई, बट एट द एंड हमारे पास रिज़ल्ट होता है वो सही से ही आ जाता है। ठीक है, तो हम गेट कर पा रहे हैं टोकन की हेल्प से डाटा। अब होमवर्क क्या था आपका वैसे, इसमें थोड़ा टाइम चला जाता है मुझे पता है, Node.js है, टाइम तो लेगा ही। सो पुट है जो हमने पुट करा, तो जस्ट उसको अपडेट करने के लिए हमने जस्ट टोकन्स के अंदर के आईडी को वैलिडेट करा। अगर आईडी वैलिडेट करती है तो अगर कोई एरर नहीं आता और टोकन डाटा भी है प्रेजेंट हमारे पास, तो उसमें हम चेक करेंगे कि भाई डाटा डेट जो है वो एक्सपायर तो नहीं है, मतलब 1 घंटे से ऊपर तो नहीं हो गई। सो अगर 1 घंटे से ऊपर हो गई तो फिर वो आगे नहीं प्रोसीड करेगा, वो जस्ट एरर दे देगा। तो एरर नहीं दे रहा था ये टोकन एज एक्सपायर्ड वाला, आई डोंट नो वाई। बट आफ्टर दैट जब हमने टोकन सही से ही डाला, ठीक है, जो आईडी टोकन हमने सही से डाला, तो हमारे पास यहाँ पे जो डाटा गेट हो पा रहा है। अब पुट पोस्ट वगैरह में आपने खुद से लगाना है, दैट इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट पार्ट। आपको जस्ट क्या करना है, जो हमने टोकन वाला जो ये जो हमने टोकन गेट पे आता हूँ, यूजर्स लीट, ये गेट, ये जो हमने टोकन वाली चीज़ लिखी है और ये जो हैंडलर्स डॉट अंडरस्कोर टोकन वाली चीज़ और ये वैलिड वाली, ये जो 3 चीज़ें लिखी हैं, इसको जैसे हमने का सारी जगह रिपीट करना है और इन चीज़ों के अंदर हमने इसको यूज़ करते जाना है। और इससे क्या होगा, जो हमारी टोकन्स की वैलिडेशन है हम उसका भी यूज़ कर पा रहे होंगे वेरीफाई करने के लिए टोकन को। और अगर वो वेरीफाई करता है तभी वो आगे चीज़ प्रोसीड होगी। जैसे हम कोई डाटा अपडेट करना चाहते हैं उसके लिए भी टोकन लगेगा। अगर हम किसी को लीड करना चाहते हैं उसके लिए हम टोकन पहले डालेंगे, हाँ लीड करना तो टोकन डालो, अपना सेशन डालो। सो ये था अब तक के लिए इतना ही था। और हैव अ नाइस डे। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, सो अगर नहीं लगी तो आप जस्ट रिव्यू में मुझे सजेशन दे सकते हैं कि डू दिस थिंग, सो दैट्स वाई you started like my video. So that's all. अब तक के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड डे।